रोजा तो रख लिया मगर दोपहर आते आते हालत खराब। और बास तो ऐसे दोपहर आते आते कहने लगते हैं आज का दिन बस पूरा हो जाए, कल से अल्लाह माफ फरमा। रखते हैं रोजे आप लोग? रखते हैं ना? फर्ज है, रखा करें। वरना हमने तो देखा है मुसलमान कहलाने वाले, टोपियां सरों पे सजाने वाले, जुमे के दिन पक्के नमाजी बनने वाले, रमजान के आलम में, रमजान के दिनों में, रोजे के वक्त में रास्तों पे खड़े होकर बीड़ियों में दम लगाते हैं, रास्तों पे खड़े होकर सिगरेटें नोश करते हैं। अलल ऐलान ढीठ बन गए, इतने बड़े ढीठ बन गए। अलल ऐलान शरीयत का मजाक, चोरी और सीना जोरी जिसको कहते हैं। कितने ऐसे जो रोजे ही नहीं रखते और कितने ऐसे जो रखते हैं मगर दो चार रखेंगे, फिर दो चार दिन का ब्रेक लेंगे, आराम लेंगे, फिर रखेंगे दो। ये डग्गा मारी वाले, दो रख लिए फिर छुट्टी, तीन रख लिए फिर छुट्टी। रमजान के रोजे 30 दिन के पूरे महीने के रोजे फर्ज हैं। इसमें डग्गा मारी कुछ नहीं होती है कि चंद रख लिए, चंद छोड़ दिए। याद रखना मेरे अजीजों, रोजा रखना फर्ज भी है और सवाब भी इतना बड़ा, इबादत इतनी आला, इतनी अफजल। नमाज बंदा पढ़े, नजर आता है, दिखाई देता है, सबको पता लगता है। मस्जिद में जाएगा, घर से निकलेगा, रास्ते में जाएगा, सब देखेंगे जा रहा है। मस्जिद के दरवाजे से अंदर गया, सबने देखा। मस्जिद में पहुंचा, वुजू किया, सबने देखा। जब नमाज की नीयत की हाथ बांध के खड़ा हो गया, सबने देखा। फिर ये रुकू सजदे कर रहा था, इसकी सब पर नजर, इस पर सबकी नजर पड़ी। नमाज पढ़े बंदा नजर आता है, कोई ज़कात दे उसका भी पता लगता हो, कोई बंदा कोई कार्य खैर करे पता लगता है। लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है, बंदे के और रब के दरमियान का मामला है। अगर बंदा किसी को ना बताए तो किसी को खबर भी नहीं होगी कि ये रोजे से है, अगर ना बताया जाए तो पता भी नहीं लगता है। ये एक ऐसी इबादत है जो बंदे के और रब के दरमियान राज है। अल्लाह ताला के प्यारे रसूल ने फरमाया, ताजदार मदीना ने फरमाया, ऐ मेरी उम्मतियों सुनो, अल्लाह का ऐलान है, रब का फरमान है, रोजा मेरे लिए है और इसकी जज़ा भी मैं अता करूंगा। मगर एक सहाबी आका की बारगाह में आए और आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ऐ ताजदारे मदीना, रोजा तो रखा था मगर तोड़ लिया, अपनी किस्मत को फोड़ लिया, मैंने रोजा तोड़ लिया। आका ने फरमाया तोड़ लिया तो अब कफारा है। कहा हुजूर क्या कफारा है? फरमाया 60 रोजे, एक रोजे के बदले। कितने? एक रोजे के बदले, एक रोजे के बदले 60 रोजे। हुजूर की बारगाह में जब आया, हुजूर ने फरमाया कफारा यह है, एक रोजे के बदले 60 रोजे रखने होंगे। थोड़ी आवाज बढ़ा दो। अच्छा है, 60 रोजे। कहने लगा हुजूर एक में हालत खराब हुई तभी तो तोड़ लिया, 60 कैसे रखूंगा? एक में हालत खराब हुई थी आका, तोड़ लिया मैंने बीच में। 60 रखने की ताकत कहां मुझ में, कमजोर आदमी, हुजूर नहीं रख पाऊंगा, कमजोर हूं। आका ने फरमाया 60 रोजे नहीं रख सकता तो एक काम कर ले, 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे। एक सूरत ये। कहने लगा हुजूर खुदा की कसम मुझसे बड़ा मिस्कीन कोई नहीं है। या अल्लाह, मिस्कीनों को खाना कैसे खिलाऊं मैं आका, मैं तो खुद बड़ा मिस्कीन। आका ने फरमाया एक काम कर, गुलाम आजाद कर दे। कहने लगा या रसूल अल्लाह, गुलाम कैसे आजाद करूं, मैं तो खुद गुलाम हूं। 3 सूरतें हैं, मिस्कीनों को खाना खिलाओ, या फिर 60 रोजे रखो, या फिर गुलाम आजाद करना। 3 ही गुंजाइशें हैं। कहने लगे मैं तो खुद गुलाम हूं, कैसे गुलाम आजाद करूं? मैं तो खुद मिस्कीन हूं, कैसे मिस्कीनों को खाना खिलाऊं? तुम्हारे मेरे आका बा इख्तियार ताजदारे मदीना को अल्लाह ने इख्तियारात अता फरमाए। मैंने कहा वो कानून साज भी है, कानून गो भी है। जब चाहे कानून में तब्दीली फरमा दे, जब चाहे कानून में तरमीम कर दे, ये फकत ताजदारे मदीना को इजाजत है। तो हुजूर बा इख्तियार है, तो आका ने ये नहीं फरमाया कि अब तेरा कोई कुछ नहीं हो सकता, तू गुनाहगार है, अब चला जा। नहीं, मौलाना अशफाक साहब के पास कोई मसला मालूम करने आए, इतना ही कहेंगे ये 3 ही सूरतें हैं, इसके अलावा चौथी सूरत कोई नहीं निकाल सकते, मना कर देंगे, वापस भेज देंगे। वक्त का बड़े से बड़ा मौलवी यही जवाब देगा, मगर वो बारगाह अल्लाह के महबूब की बारगाह है, ताजदारे मदीना की बारगाह है।
मेरे आका ने फरमाया ठहर जा, रुक जा, बैठ जा, तेरे लिए कुछ ना कुछ तो ख्याल किया जाएगा, तेरा कुछ ना कुछ तो सोचा जाएगा, इलाज किया जाएगा। आका ने बैठा दिया, ये बारगाह मुस्तफा में बैठ गया। उधर ताजदारे मदीना आका कायनात तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया मसरूफ अपने कामों में। थोड़ा वक्त गुजरा, एक शख्स आका की बारगाह में आया, सर पे खजूरों का टोकरा लेके आया, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, है ताजदारे मदीना, ये खजूरें हैं आपकी बारगाह में लेकर आया हूँ, आका कबूल फरमा लीजिए। या रसूल अल्लाह तोहफा है, कबूल कर लीजिए। ताजदारे मदीना ने फरमाया रखो। अब उसको बुलाया, इधर आ। वो इंसान बैठा, आका ने फरमाया इधर आ गया या रसूल अल्लाह हाजिर हूं। आका ने फरमाया आ जा, ये खजूरें उठा ले, लेकर जा, गिन कर चुन चुन कर 60 मिस्कीनों को खिला दो, तेरा कफारा हो जाएगा, अल्लाह भी तेरे गुनाह को मुआफ फरमा देगा। इसने वो खजूरों का टोकरा देखा और देखने के बाद में आका की बारगाह में सर झुका के अर्ज करने लगा, कहने लगा या रसूल अल्लाह, है ताजदारे मदीना, इस शहर के अंदर मुझसे और मेरे बच्चों से बढ़कर मिस्कीन कोई नहीं। आका मुझसे मेरे बच्चों से बढ़कर मिस्कीन कोई नहीं। या रसूल अल्लाह, मैं तो खुद फाकों में गुजारता हूँ। इतना सुना है, ताजदारे मदीना मुस्कुराए, आका के लम्हाए मुबारक पे तबस्सुम आया। आका ने मुस्कुरा के फरमाया अच्छा तू सबसे बड़ा मिस्कीन है। आका ने फरमाया एक काम कर, ये खजूरों का टोकरा उठा ले, घर पे लेकर चला जा, खुद खा ले, अपने बच्चों को खिला दे, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। आका कानून साज है, ये अजमत किसी को मिली नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं। आया कोई ऐसा? उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, जब चाहे कानून बदल दे, जब चाहे निजाम बदल दे। अब सुनो जरा आगे बढ़ो, निजाम कुदरत है, रात को सितारे चमकते हैं, निजाम कुदरत है, चांद की चांदनी होती है, निजाम कुदरत है, सूरज की रोशनी दिन में होती है, निजाम कुदरत है, सूरज पूरब से निकलता है पश्चिम में डूब जाता है, निजाम कुदरत है, कानून खुदा है कि नहीं? पूरब से सूरज निकला, पश्चिम में जाकर डूब गया। लेकिन मेरे अजीजों गौर करो, ये निजाम कुदरत है, निजाम कुदरत। बात समझ में आ रही है आपको? लतीफे चुटकुले तो नहीं सुनना चाहते? बता दो, क्योंकि भाई मेरा काम तो लतीफे चुटकुले सुनाने का है नहीं। वो अलग बात है कि कहीं कोई ऐसी बात आ जाए ज़िम्नन जिस पर आप मुस्कुरा जाएं, वो अलग बात है। लेकिन मैं माफ करना कोई कॉमेडियन तो हूं नहीं, और ये जलसा इसलिए तो होता नहीं है। बाज लोगों ने ख्याल किया था, सोचा था कि जलसों में कॉमेडी होनी चाहिए, उसका नतीजा क्या निकला था जानते हो? जब लोगों ने ये ख्याल किया कि जलसों में लतीफे चुटकुले कॉमेडी होनी चाहिए, तो लोगों ने कहा मौलाना ये कॉमेडी करना जब जलसों में जरूरी है, तो फिर आपसे अच्छी कॉमेडी तो शेख चिल्ली करता है। तो लोगों ने फिर मौलाना बुलाने बंद कर दिए। उर्सों की महफिलों में, उर्सों के स्टेजों पर, दरगाहों पर शेख चिल्ली को बुलाया जाने लगा। फिर शेख चिल्ली आया, जानते हो ना शेख चिल्ली को, उसने कॉमेडी की उर्सों में। क्यों? क्योंकि जब कौम को कुरान समझ में ना आए, कुरान पसंद ना आए, तब फिर यही हाल होता है, बेड़ा गर्क हो जाता है। आज हमारी कौम की हालत ये, कुरान सुनाओ समझ में नहीं आता, आका का फरमान सुनाओ समझ में नहीं आता, और लतीफों में बड़े उछल उछल के दाद देते हैं, बड़े मस्त मगन होकर सुनते हैं। बर्बाद हो गई कौम, मगर अजीब तमाशा है, अपनी बर्बादियों पर खुद हंसते नजर आ रहे हैं। यानी इतना बेवकूफ को दुनिया में देखा आपने, अपनी बर्बादी पे हंसता हो। जब हमने कुरान सुनना बंद कर दिया, कुरान पढ़ना बंद कर दिया, तो फिर हुकूमतों ने भी कहा कि तुम कुरान पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, तो फिर क्या जरूरत है मदरसों की? जब तुम्हें कुरान से कोई लगाव नहीं, दिलचस्पी नहीं, तो हुकूमत कहने लगी मदरसे बंद कर दो। चंद एक कवारियत जहन में रखने वाले लोग आए, हाईकोर्ट में पिटीशन डाल दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर मामला अभी भी चल रहा है, और प्लानिंग ये है कि सारे यूपी के मदरसे बंद हों। अगर अब भी अक्ल नहीं आई तो सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं हाथ आएगा। मंसूबा बनाया जा रहा है मदरसों को बंद कर दिया जाए, और ये काम भी बड़े खूबसूरत तरीके से करने का प्लान है। वही पुराना वाला फॉर्मूला है, काम हो जाएगा और कह दिया जाएगा हमने तो कुछ नहीं किया, ये तो कोर्ट का फैसला है। जानते हो ना?
जब धोखे दे देकर कोर्ट से अपने हक में फैसले कराए जाने लगे तो बाबरी क्या तेरे मोहल्ले की मस्जिद बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। एक दो मदरसों की बात नहीं, पूरे यूपी के अंदर एक बाज़ाब्ता प्लानिंग से कि पूरे यूपी के मदरसों को बंद कर दिया जाए। फिलहाल सुनवाई हो रही है हाईकोर्ट के अंदर, बहस चल रही है। और क्या है वहां पे, कह रहे हैं जो लखनऊ मदरसा बोर्ड है ना, लखनऊ बोर्ड मदरसा बोर्ड, कह रहे हैं इस बोर्ड को ही खत्म कर दो सिरे से। और प्लानिंग क्या है, 16 साल तक के बच्चों को कोई तालीम नहीं दी जाएगी। 15 या 16 साल की उम्र तक कह रहे हैं कि उसे न कुरान पढ़ाया जाएगा, न ईमान, न इस्लाम, कुछ नहीं। कह रहे हैं उसे सिर्फ और सिर्फ इतनी उम्र तक एक ही तालीम दी जाएगी, वो कॉमन तालीम होगी, स्कूल की तालीम, उसके अलावा कोई दूसरी तालीम नहीं दी जाएगी। तो पता लगा जब पैदा होने से लेकर 14-15 साल तक तेरे मेरे बच्चे को बिस्मिल्लाह की बेबी नहीं सिखाई जाएगी, अलिफ तक नहीं सिखाया जाएगा, उसे कुछ नहीं सिखाया जाएगा, तो फिर वो क्या बनेगा, फिर वो कुछ नहीं बनेगा। वो ना इधर का रहेगा ना इधर का रहेगा, क्योंकि जो एजुकेशन इतना महंगा है कि गरीब का बच्चा हासिल नहीं कर सकता। वो गरीब का बच्चा ना हाफिज बनेगा, ना कारी बनेगा, ना मौलवी बनेगा, ना वो कोई डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है। वो जाहिल का जाहिल रह जाएगा। यही तो प्लानिंग है, ये फिरौनी प्लानिंग है। फिरौन जब बादशाह बना उसने सबसे पहले मदरसों में ताले लगाए थे, मदरसों को बंद किया था। क्यों? क्योंकि जब कौम जाहिल हो जाती है तो जो कहो वही मान लेती है। फिरौन ने जाहिल बनाया था पहले, फिर कहा था मैं तुम्हारा खुदा हूं। और एक बात और बता दूं, पूरा वही चल रहा है। फिरौन ने मदरसे बंद किए, मदरसे बंद करके कौम को जाहिल बनाया। तो जब एक नस्ल पूरी पढ़ने लिखने से मफलूज रह गई, जाहिल रह गई, तो उस नस्ल को फिर उसने चावल भी दिए, गेहूं भी दिए खाने के लिए। जैसे अब 5-5 किलो मिलते हैं ना राशन पर, समझ रहे? 5-5 किलो आज भी थैला दिया जा रहा है और बताया जा रहा है लोगों तुम्हें खिलाता कौन है, तुम्हें पिलाता कौन है। चंद जाहिल कहते हैं हमें मोदी जी खिलाते हैं, योगी जी खिलाते हैं। हम दुनिया को बताना चाहते हैं, याद रखो न कोई मोदी खिलाता है न कोई योगी खिलाता है, हमें खिलाने वाला हमारा परवरदिगार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कोई अपने अब्बा के खेत में से लाके दे रहे हैं क्या हमें? कौम का खजाना है और उसी पे ये इनका इतराना है। 5-5 किलो चावल, 5-5 किलो गेहूं देकर जानते हो क्या किया जा रहा है? मुस्तकबिल बर्बाद किया जा रहा है। कौम को उस मोड़ तक पहुंचाया जा रहा है जहां तक फिरौन ने पहुंचाया था। क्या किया था फिरौन ने? पढ़ने लिखने से रोका, मदरसे बंद किए, स्कूल बंद किए, तालीम बंद कर दी। उसके बाद में क्या किया? उसके बाद में लोगों को इसी तरह से खिलाया पिलाया, खाने पीने को बराबर दिया। लोग समझे कि बड़ा अच्छा है, हमें खिलाता पिलाता है। अब लोगों ने काम करना छोड़ दिया, मेहनत मजदूरी करना छोड़ दिया। सोच लिया हर महीने राशन तो हुकूमत से मिल ही जाता है, खाने पीने का इंतजाम तो हो जाता है, इसी पे गुजारा तो हो जाएगा, इसी में काम तो चलता रहेगा। आज भी वही हो रहा है। पहले मदरसे बंद करने की प्लानिंग, फिर 5-5 किलो राशन, तो ये राशन देते रहो। फिर उसके बाद में जो जाहिल भी रह जाएंगे, और जब 5-5 किलो खाते रहोगे तो जो इनसे कहा जाएगा वही मानेंगे। जो इनसे कहा जाएगा ये 2 वक्त की रोटी को तरक्की समझ लेंगे, 2 वक्त पेट भर जाए उसी को ये विकास समझेंगे, उसी को तरक्की समझेंगे। ऐ लोगों, जब फिरौन ने खिलाया पिलाया तो फिर बाद में कहा ऐ लोगों बताओ तुम्हें खिलाता कौन है? उन्होंने कहा तू खिलाता है। कहा पिलाता कौन है? कहा तू पिलाता है। तो कहने लगा मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, मैं तुम्हें खिलाता पिलाता हूँ। कहने लगा जब मैं तुम्हें खिलाता पिलाता हूँ, मैं तुम्हारा रब हूँ, तो मुझे सजदा करो। ऐ लोगों यही तो हुआ, जाहिल पहले बना दिया था। ये भी न सोच सके कि ये जो खिला रहा है ये इसके बाप का खजाना नहीं है, कौम का खजाना है, उसी से खिला रहा है। लेकिन असल तो मालिक परवरदिगार है, असल खिलाने वाला तो अल्लाह है, असल रोजी देने वाला तो अल्लाह है। जब ये सब भूल गए तो फिरौन के आगे झुक गए। यही तो हुआ था, फिर फिरौन के आगे झुक गए। उसने कहा मैं तुम्हारा रब हूं। कहा अना रब्बुकुमुल आला, मुझे सजदा करो, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। तो सजदा किया ना जाहिलों ने। याद रखना आज भी वही फिरौनी काम हो रहा है, वही रविश है, वही तरीका है। हुक्मरान चाहते हैं हम फिरौन बन जाए, जो कहे तो हम उसको आंख बंद करके मान ले, जो बताए उसी को सच समझ ले कौन। और हो भी रहा है। अंधभक्त जो आज तुम्हें दिखाई देते हैं ना, ये अंधभक्ति उसी का नाम है। ये जो गली गली महल्ले महल्ले चौराहे चौराहे अंधभक्त खड़े हैं ना, अब अंधभक्त भी अलग अलग किस्मों के हैं, हर रूप में मिलेगा अंधभक्त। टोपी पहने हुए भी मिलेगा, साफा बांधे हुए भी मिलेगा, हर रूप में मिलेगा।
वो तुम्हें हर जगह मिलेगा और वो तुम्हें बताएगा कि अब जो दौर है वो बड़ा अच्छा है, बड़ा तरक्की वाला दौर है। और बताएगा मुसलमानों तुम भी तरफदार बन जाओ। कभी वो राम मंदिर के इनॉग्रेशन के अंदर बैठेगा कुर्सी पे और मीडिया फोकस करके दिखाएगा, देखो यहाँ तो ये बड़े हजरत आ गए, ये अल्लामा साहब आ गए। तो कौम के कुछ लोग समझेंगे जब मौलाना साहब आ गए इसका मतलब यही काम दुरुस्त हो रहा है, यही काम सही हो रहा है। ऐसे ऐसे जाहिल, ऐसे ऐसे बिकाऊ मौलवी आएंगे, ऐसे ऐसे कौम के दलाल आएंगे जो आकर तुम्हें बताएंगे कि अब जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त हो रहा है। मैंने अभी आते आते एक वीडियो देखा सोशल मीडिया पर, एक टोपी पहने हुए दलाल था, वो कह रहा था राम मंदिर के लिए मुसलमान तो हमेशा से राजी था, मुसलमान तो चाहता था मस्जिद टूट जाए मंदिर बन जाए। कह रहा है कि ये तो पॉलिटिकल पार्टीज थी जिन्होंने बनने नहीं दिया, मस्जिद को पूरी तरह मिसमार नहीं होने दिया। ऐसे ऐसे दल्ले दलाल तुम्हारे मेरे सामने है। याद रखना हम मुसलमान तो इतना जानते हैं, हमारी मस्जिद को गिराया गया, हमारी मस्जिद को दहाया गया, हम तो इतना जानते हैं बाबरी मस्जिद कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है और सुबह कयामत तक जिंदा रहेगी। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो लोगों कहां ले जाया जा रहा है जानते हो? आप कह रहे हैं मदरसे बंद करके ना इन्हें बिल्कुल जाहिल बना, मगर हम भी बताना चाहते हैं, दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं। और ये मेरी बात यहीं आप जितने बैठे हो यहीं नहीं रह जाएगी, ये आगे जाएगी, दूर तक जाएगी। सोशल मीडिया के जरिए बात दूर तक जाएगी। तो मैं पैगाम दे रहा हूं जहां तक जाए जो भी सुने, मदरसों को गिराने वालों, मदरसों पे बुलडोजर चलाने वालों, चाहे हल्द्वानी के मदरसे पे बुलडोजर चलाया जाए, चाहे मुल्क के किसी भी मदरसे पे बुलडोजर चलाया जाए, मगर हमारा पैगाम सुन लो। तुम जितना चाहो मदरसों की इमारतें गिरा लो, जितना चाहो बुलडोजर चला लो, मगर मदरसों को खत्म नहीं कर सकते हो, मदरसों को मिटा नहीं सकते हो। इसलिए कि याद रखना मदरसा किसी इमारत का मोहताज नहीं होता है, मदरसा किसी इमारत का मोहताज नहीं होता है और किसी इमारत का नाम मदरसा नहीं होता है। याद रखना मदरसा कभी किसी इमारत का मोहताज नहीं होता। तुम बिल्डिंग गिरा दोगे, समझते हो मदरसा खत्म हो जाएगा, मगर ये उलमा जो यहाँ मौजूद है, खुदा की कसम हमारी सोच का नाम मदरसा हो, हमारी फिक्र का नाम मदरसा हो, हमारे पाकीज़ा ख्याल का नाम मदरसा हो। हम जिधर से गुजरेंगे तुम एक इमारत गिरा दो, 10 इमारतें गिरा दो, मगर याद रखना हम रास्ते से गुजरेंगे, जब कुरान सुनाएंगे उस रास्ते को भी मदरसा बना दोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जिस चौराहे पे खड़े होकर नबी का फरमान सुनाएंगे वो चौराहा मदरसा बन जाएगा। जिस चौराहे पर अल्लाह का कलाम पढ़ देंगे वो चौराहा मदरसा बन जाएगा। हम अपने खेत में बैठकर कुरान पढ़ेंगे वो खेत भी मदरसा बन जाएगा। हम अपने घर में अपने बच्चों को अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम सुना देंगे तो हमारा घर मदरसा बन जाएगा, हमारी राहें मदरसा बन जाएगी, हम जहाँ खड़े होंगे वो जगह मदरसा बन जाएगी। इसलिए कि हम मुकम्मल अपने वजूद को, हम मुकम्मल अपनी फिक्र को, हम मुकम्मल अपने ख्याल को, हम मुकम्मल अपने वजूद को मुस्तफा जाने रहमत ताजदार मदीना की फिक्र और तालीम मुस्तफा में ऐसा ढाल लेंगे, हम जिधर से जाएंगे हम खुद चलता फिरता मदरसा बन जाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नौबहार कायनात कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात तो बिल्कुल अटल है, फाइनल। मगर इसके साथ दूसरी बात सुनो, सिर्फ इतना ही सुनकर जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। अब ये नहीं सोचना कि इम्तियाज बरकाती ने कह दिया कि हम हैं तो चलते फिरते मदरसे, तो हम मदरसे बंद हो जाएं या ना हो हमें क्या फर्क पड़ता है, बेफिक्र हो जाएं। नहीं, ये तो हम उनको बता रहे हैं जो मदरसों के दुश्मन हैं। मगर अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी ये है हम कुरान की तालीम को आम करें। हमारी जिम्मेदारी ये है हम अपने बच्चों को कुरान सिखाएं। हमारी जिम्मेदारी ये है हम कुरान पढ़ें, समझें, सीखें, सिखाएं। अपनी महफिलों में लतीफे नहीं, कुरान को सुने। अपने घर के अंदर दुनिया की बातें नहीं, कुरान की बातें करें। अपने मकान के अंदर दुनिया की बातें नहीं, कुरान की बातें करें। हम जिधर से जाएं कुरान पढ़ते पढ़ाते जाएं, जिधर से जाएं कुरान सुनते सुनाते जाएं। याद रखना मेरे अजीज़ों, ज़मनन बात चल पड़ी है। एक और बात अर्ज करके बात को आगे बढ़ाता हूँ, जरा तवज्जो से सुनो और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर बिल्कुल थक चुके हो और भूख ज्यादा लग रही है, बोलते बोलते आपका पेट खाली हो गया है, तो तुम्हारी मर्जी है और जरा सी भी तवानाई बाकी है तो जरा प्यार से झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजदार मदीना के गुलामों जरा मेरी बात तवज्जो से सुनना। क्या है कुरान? आज कुरान सुनने को दिल नहीं करता। नौजवान तबका ये हाथ में बड़े बड़े मोबाइल। मैं आज बाल कटाने के लिए जब नाई की दुकान पर गया ना, मैं कुर्सी पे बैठा हूं, कपड़ा बंधा हुआ है, बाल काट रहा है नाई। एक मेरे बराबर वाली कुर्सी पे एक नौजवान मुसलमान बैठा है।
और उसने मुंह पे उसके साबुन या क्रीम जो भी लगी हुई थी, उसने उस नाई से कहा कि जरा रुक, ये मेरा मोबाइल है, जरा यूट्यूब खोल। क्या करेगा? तो कोई नाम बताया कि वो फला कोई कव्वाली है कि गाना है, क्या है, क्या ये लगा दे। मैंने कहा बाल कटवाने में भी इसे म्यूजिक चाहिए, 10 मिनट नाई की कुर्सी पे बैठ के भी इसे गाना चाहिए, उसके बिना कव्वाली म्यूजिक गाना था या कव्वाली? अगर कव्वाली भी है तब भी मुझे बताओ, 10 मिनट नाई की कुर्सी पे बाल कटवाना है, उस पे भी इसे म्यूजिक चाहिए। मैंने उससे कहा कि भाई तुम तो सुनना चाहते हो, लेकिन और भी इस दुकान में लोग हैं वो नहीं सुनना चाहते। कह रहा नहीं बहुत अच्छी कव्वाली सुनाऊंगा, आप भी सुनने लगोगे। मैंने कहा इतनी सी देर में बाल कटाने में तुम्हें म्यूजिक भी चाहिए? तो ये हालत है हमारी, ये हालत है। सुबह जब बिस्तर से उठे तब मोबाइल में गाना बजा दिया, और अगर नहीं बजाया तो रिंगटोन जो लगा रखी है उस पे गाना है। पहला फोन आया, गाना खुद ब खुद बज गया। रिंगटोन पे गाना, कॉलर टोन पे गाना, यानी खुद भी इधर बजाएंगे, उधर जो फोन करेगा उसको भी सुनाएंगे। इधर भी गाना, उधर भी गाना, इधर भी म्यूजिक, उधर भी म्यूजिक, घर में गाना, बाहर गाना। बस में बैठो तो वहां कोई ना कोई आगे पीछे बजाता मिलेगा, ऑटो में बैठो तो ऑटो वाला बजाता मिलेगा। हम लोग मौलाना ये तमाम बैठे हैं, उलमा परेशान हो जाते हैं। कहीं पर तो कोई बात मान लेता है, बंद कर देता है, कहीं पर कोई जिद्दी होता है, नहीं मानता, नहीं बंद करता। तो हम लोग कहते हैं भैया बंद कर लो, मगर जहां जाकर देखो हद हो गई है। ऑटो के अंदर गाना, ऑटो के अंदर म्यूजिक, बस के अंदर गाना, बस के अंदर म्यूजिक, जहां जाओ उधर गाना, उधर म्यूजिक, हर जगह गाना। आज घर के अंदर है तब गाना, घर के बाहर है तब गाना। ऐ गाना सुनने वालों, जितना आज गाना सुन रहे हो, अगर इसके आधा वक्त भी कुरान सुन लिया होता, खुदा की कसम ये हाल ना हुआ होता। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। होता? नहीं होता। मगर क्या करे, सुनने को कोई तैयार नहीं। दुनिया के बीमार बड़े हैं, मगर ऐसा कोई बीमार नहीं जिसे कुरान सुन के सुकून मिले। सुभान अल्लाह। याद रखना, कुरान, अगर आज कुरान से मोहब्बत नहीं की, कुरान को अगर आपने अपने घरों के अंदर सुनना, पढ़ना, बोलना बंद कर दिया तो मुस्तकबिल बहुत खतरनाक होने वाला है। आने वाला वक्त बड़ा भयानक होने वाला है। और दूसरी कौमें आज जो उनको मौका मिल रहा है, किसमें जुर्रत थी जो कहता कि कुरान की आयतों को निकाल दो, बदल डालो, तरमीम कर दो। ये जुर्रत कहां से पैदा हुई? क्योंकि उन्होंने जान लिया, उन्हें पता लग गया कि ये तो कुरान खोलते नहीं, ये तो कुरान पढ़ते नहीं, इन्होंने तो ताकों में सजा के रख दिया, इन्होंने तो कुरान उठा के रख दिया। अब ये तो कोई मरने लगता है तब कुरान पढ़ते हैं, जब बीमार होता है तब कुरान पढ़ते हैं, जब किसी का दम निकलता है तब सूरह यासीन पढ़ते हैं, जब किसी को मौत आती है तब कुरान पढ़ते हैं, जब 10वां 20वां 30वां 40वां होता है तब कुरान पढ़ते हैं। लोगों तो लोगों ने फिर दुनिया में देख लिया, इन्हें कुरान से बस इतनी मोहब्बत रह गई है, इन्हें छूछा में कुरान की जरूरत है, तावीज़ खलीफों में कुरान की जरूरत है, बीमार की शिफा के लिए कुरान की जरूरत है। इसके आगे उन्हें लगा इन्हें जरूरत ही नहीं है, इसीलिए तो वो कहने लगे इतनी आयतें निकाल दो, इतनी आयतें बदल डालो, इतनी आयतें हटा दो, ये कर दो, वो कर दो। मगर सुनो, एक बात बताना चाहता हूँ, खलीफा हारून रशीद का बेटा मामून रशीद है, उसका दरबार है। एक यहूदी आ गया, पढ़ा लिखा है, बड़ा ही दानिश्वर है, जी फहम है, जी खिरद है। मामून रशीद के दरबार में आ गया, बड़ी अच्छी बातें की, बड़ी सुलझी हुई बातें की, बड़ा अक्ल वाला मालूम हुआ। तो मामून रशीद ने कहा तू इतना समझदार है, इतना जी फहम है, पढ़ा लिखा आदमी है, तेरी बातों से पता लगता है तू बड़ा साहिब अक्ल है, तो फिर तू मुझे ये बता कुरान को क्यों दिल में नहीं बसा लेता, क्यों कलमा इस्लाम का नहीं पढ़ लेता? कहा तू इस्लाम का कलमा पढ़ ले, मुसलमान होगा, तू कुरान को अपना ले, दिल में उतार ले। उसने कोई जवाब नहीं दिया, कहा देखूंगा बाद में, चला गया। लेकिन कलमा नहीं पढ़ा, इस्लाम नहीं लाया, ईमान कबूल नहीं किया। अब मेरे अजीजों गौर करो, 1 साल गुजरा, 1 साल के बाद में वही नौजवान था, वही यहूदी था, फिर मामून रशीद के दरबार में आया। अब की बार आया है तो आका का गुलाम बन के आया है, अब की बार आया है तो मुसलमान बन के आया है, अब की बार आया है तो सीने में कुरान लेके आया है, अब की बार आया है तो आका का वफादार बन के आया है। मामून रशीद के दरबार में आकर इस्लाम के बारे में बोला, कुरान के बारे में बोला, इतना अच्छा बोला, सुनने वाले दंग रह गए, सुनने वाले हैरान रह गए। मामून रशीद ने सवाल किया, ऐ नौजवान तू 1 साल पहले आया था, यहूदी था, 1 साल पहले आया था, मैंने तुझे दावत दी थी इस्लाम की, मगर तूने कलमा नहीं पढ़ा था, तूने इस्लाम को कबूल नहीं किया था। अब क्या हो गया, तूने कलमा भी पढ़ लिया,
इस्लाम भी कबूल कर लिया, अब तो कुरान की अजमतों पे बात कर रहा है, इस्लाम की अजमतों पे बात कर रहा है। अब उस यहूदी का जवाब सुनो, खुदा की कसम तड़प जाओगे, मचल जाओगे मुसलमानों। वो यहूदी कहने लगा, कल तक यहूदी था आज मुसलमान है, कहने लगा ए मामून रशीद सुनो, कल जब तुम्हारे पास आया था तुमने मुझे इस्लाम की दावत दी थी, उस वक्त मैंने कलमा नहीं पढ़ा था, लेकिन बाद में जाकर मैंने गौर किया, मैंने सोचा क्या किया जाए, मैंने इस्लाम के बारे में गौर किया, कुरान के बारे में गौर किया। कहने लगा जब मैं गया तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मुझे एक ख्याल आया। कहा क्या ख्याल आया? कहने लगा मैंने इंजील के 2 नुस्खे खरीदे, मैंने तौरात के 2 नुस्खे खरीदे और 2 नुस्खे कुरान मजीद के खरीदे। कहने लगा ये जो तौरात है मैंने इसके अंदर बदलाव किया, तरमीम की, और तौरात को बदलकर दोनों नुस्खों में तरमीम करके मैं ले गया यहूदियों के पास, अपने बड़े आलिमों के पास ले गया और यहूदी आलिमों से कहने लगा ए यहूदी आलिमों ये तौरात है मैं लेकर आया हूँ, इसे खरीद लो, ये 2 नुस्खे हैं इसे खरीद लो। कहता है उन्होंने लिया, दोनों नुस्खों को रख लिया, खरीद लिया, कीमत दे दी। कहता है फिर मैं गिरजाघर में गया, ईसाइयों के गिरजाघर में जाकर मैंने वो तरमीम शुदा वो बदलाव जो मैंने किए थे वो इंजील लेकर गया, वो बाइबल लेकर गया और मैंने कहा ये बाइबल है इंजील है, मैंने इसमें तरमीम की है। उसने कहा मैंने वो बाइबल ले जाकर दी, वो मैंने उनको इंजील ले जाकर दी, तो लो ये 2 नुस्खे हैं इंजील के, ये इनको खरीद लो। कहते उन्होंने भी दोनों नुस्खे खरीद लिए, दोनों नुस्खे खरीद के रख लिए। कहता फिर मैंने कुरान मजीद को लिया, मैंने कुरान में बदलाव किया, कुरान में तरमीम किया। जुमले जरा तवज्जो से सुनना। कहने लगा मैंने कुरान में बदलाव किया, तब्दीली की और कुरान लेकर एक मदरसे के अंदर चला गया और मदरसे में जाकर मैंने कहा ऐ मौलाना ये कुरान है, ये कुरान के 2 नुस्खे हैं, इनको खरीद लो, इनको अपने पास रख लो। मौलाना ने कहा बैठ जा, जरा रुक जा, जरा चेक तो कर ले कैसा लेके आया हो। कहने लगा मौलाना ने एक छोटे से बच्चे को बुलाया और बुलाकर कहा जरा चेक करके तो देख लो। कहता बच्चे ने खोला कुरान, इधर पढ़ना शुरू किया और देख देख के कहने लगा कि ये दुरुस्त नहीं है, गलत है, इसमें बदलाव किया गया है, इसमें तरमीम की गई है। कहने लगा तुमको कैसे मालूम हुआ? उस बच्चे ने जवाब दिया ऐ दुनिया वालों तुम कुरान में बदलाव करना चाहते हो, मगर याद रखना जब तक इस कौम के वो बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने अपने सीने में कुरान बसा लिया है, कुरान बदलना तो बड़ी बात है, कुरान का एक नुक्ता भी नहीं बदल सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते कुरान, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। एक छोटे से बच्चे ने बता दिया, जता दिया, दिखा दिया कि कुरान नहीं बदला जाएगा, कुरान में तब्दीली नहीं आएगी, तो पता लग गया। कहता है उस दिन मुझे समझ में आ गया जब इस कौम का एक बच्चा कुरान की अजमत को ऐसे बयान करता हो तो मुझे पता लग गया सच्ची किताब कुरान है, सच्चा मजहब इस्लाम है। कहता है मैंने तभी कलमा पढ़ लिया, मैं मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। कुरान भी सुना करो मेरे भाई, सिर्फ ये न सोचा करो जलसों में के लतीफे सुनने को मिल जाए, चुटकुले सुनने को मिल जाए। कुरान सुना करो, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वाह 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 माशाअल्लाह, कुरान नहीं बदला जाएगा। तो मैंने अर्ज किया मेरे आका कानून गो भी हैं, कानून साज भी हैं। आखिरी बात सुने जो मैं अर्ज कर रहा था। हुजूर की बारगाह में सहाबी मौजूद है, कहने लगा हुजूर मुझसे बड़ा तो कोई मिस्कीन है ही नहीं, मुझसे बड़ा कोई मिस्कीन नहीं है हुजूर। मेरे आका ने फरमाया उठा लेके जा, तू खा तेरे बच्चे खाएं, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा आलिम हो अपनी मर्जी से तब्दीली नहीं कर सकता, मगर मुस्तफा बा इख्तियार हैं, जब चाहे तब सूरज निकलता है निजाम चलता है, चांद चमकता है निजाम चलता है। मगर मेरे अजीजों गौर करो, पूरब से सूरज निकलता है पश्चिम में डूब जाता है, ये निजाम कुदरत है। मगर जब आका का इशारा होता है तो निजाम कुदरत बदल जाता है। मकामे सहबा में अली की नमाज कज़ा हो, आका का इशारा हो तो डूब गया था वो सूरज वापस निकल के आ जाता है। वाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इतना बाइख्तियार नबी है। बचपन है झूले के अंदर है, उंगली हिलती है तो चांद भी झुकता है, जिधर उंगली उधर चांद,
जिधर उंगली उधर चांद, जिधर उंगली उधर चांद। मेरे इमाम ने कहा चांद छुप जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। मेरे इमाम ने फरमाया चांद जिसके लिए खिलौना बना दिया गया, उस नबी का मकाम क्या होगा जिसकी उंगली के इशारे पर चांद नाचता हो, चांद झूमता हो। फिर वो आका जब ऐलान नबूवत करे, तो फिर वो आका जब ऐलान नबूवत करने के बाद में बात मौजूज़े पर आए, तो वो चांद क्यों ना दो टुकड़े हो जाए, जो बचपन से नबी के इशारों पे नाचता था। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरे आका की अजमतें बड़ी, हुजूर कानून गो भी है, कानून साज भी है। नो बहारे कायनात में, नो बहारे कायनात कॉन्फ्रेंस में आने वालों, हुजूर आए तो बहारें हैं, बेशक हुजूर आए तो रौनकें, हुजूर आए तो कायनात में उजाले हो गए, हुजूर आए तो दुनिया की काया पलट गई। वो चल रहा है जो बकरियां जलाया करते थे, वो लोग जो गुलामियों में जिंदगी गुजारते थे। बहारें ऐसी आई कि जो गुलाम इब्ने गुलाम था, नाम जिसका बिलाल था, आका ने फिर उसे भी काबे की छत पे चढ़ा दिया और उम्मत को बता दिया ये बिलाल है, मैंने इसको चमका दिया। अब जब तक दुनिया बाकी रहेगी बिलाल का नाम बाकी रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। जब तक दुनिया बाकी है, जब चाहा फिज़्ज़बूरी मिन बादि ज़िक्री अन्नल अर्द यरिथुहा इबादियस सालिहून। अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, ज़बूर के अंदर भी ये बात लिख दी गई कि अल्लाह ताला की सारी कायनात यानी सारी जमीन की विरासत अल्लाह ताला ने अपने वलियों को, अपने परहेज़गार सालिहीन बंदों को अता फरमाई है। सारी जमीन की विरासत भी अल्लाह ने वलियों को अता की, जन्नत की विरासत भी अल्लाह ने वलियों को अता फरमाई। तो पता लगा इस दुनिया की पूरी जमीन के मालिक, जमीन के वारिस भी अल्लाह के वली और जन्नत के वारिस भी अल्लाह के वली। अब वारिस है तो मालिक है, चाहे तो रखे, चाहे तो बेच दे, चाहे तो फ्री में दे दे। तारीख उठा के देखो, खुदा की कसम हमने देखा है कलंदरों को तारीख के सफ़हात में, हमने उन कलंदरों का भी जिक्र पढ़ा है कि जब फकीर अपनी मस्ती पे आया है, जब कलंदर अपनी मस्ती पे आया है, कलंदर ने रेत का घरौंदा दजला के किनारे पे बनाया है। एक बादशाह, एक खलीफा की बीवी ने, मलका ने आकर कहा क्या है? अल्लाह वाले ने फरमाया जन्नत का महल है। कहा बेचते हो? अल्लाह वाले ने फरमाया बेचता हूँ। खुदा की कसम तारीख गवाह है, जब कलंदर अपनी मस्ती में आया है तो जो मालिक था, जो वारिस था, उसने दजला के किनारे बैठकर जन्नत के महल का सौदा कर दिया है। भाई विरासत अपनी है, हक है बेचने का। अब एक बात, ये किसकी शान है? अल्लाह वालों की। ये लीचड़ों की शान नहीं है, ये गंजेड़ियों की, नशेड़ियों की, सुलभा और चिलम के धुएं उड़ाने वालों का मामला नहीं है मियां, समझ रहे हो? ये लटें लंबी लंबी करके जो आ रहे हैं ना, अपने आप को अल्लाह वाला बताते हुए, कोई सुल्फा पीते हुए आ रहा है, कोई गांजा, कोई चरस फूंकते हुए आ रहा है। हर ऐरा गैरा नट्ठू खैरा अगर अपने आप को कहे मैं वली, कहना दफा हो जा। वली किस ऊंचे मकाम पर वली का अल्लाह ने क्या उनका मर्तबा बुलंद किया है, उनकी शान क्या है? तू अपने आप को देख, अपने आप को देख। अब विलायत को जरा समझने की कोशिश करना। अब मेरी गुफ्तगू शुरू होती है। अब तक तो मैंने आपको सिर्फ कुरान की आयत का मफहूम समझाया। अब सुने, जरा गौर से सुने। अब कोई भी अपने आप को अगर वली बताने लगे तो किसी को भी वली न मान लेना, बल्कि वली वही होगा जो कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। वली वही होगा जो कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगा, अमल करेगा। याद रखना अज़ीज़ान गिरामीउल क़द्र, अल्लाह ताला का निज़ाम है। आप बताओ, आपसे मालूम करता हूँ, आपने एक बहुत बड़ा कारोबार किया हो, 10-20 लाख रुपए लगाए हो, इतना बड़ा कारोबार हो, आप उस कारोबार को किसको देंगे? आपके पास अगर 4 बेटे हैं, उनमें 4 में आप वो कारोबार किसको सौंपेंगे? उसी को सौंपेंगे जो सबसे ज्यादा ज़हीन होगा, जो सबसे ज्यादा ईमानदार होगा, जो कारोबार को बढ़ाने वाला होगा, जो कारोबार को चलाने वाला होगा। आप अपना कारोबार उसी के हवाले करेंगे, आप सारा काम उसकी जिम्मेदारी पे सौंप देंगे, इसलिए कि आपको भरोसा होगा, एतबार होगा, ये अच्छे से चलाएगा, ये कारोबार को बढ़ाएगा। लेकिन एक बेटा ऐसा हो जो जुआरी हो, शराबी हो, पता है कि बेच देगा पूरा कारोबार, पूरी दुकान। कोई है जो उसे 10 लाख का बिजनेस उसके हाथ में देगा कि लो ये संभालो, जबकि जानता है कि हर दिन ये बाजी लगा लगा के किसी दिन पूरा ही क्लीन कर देगा सब।
और तुम देख लो, आप देखते नहीं हो उन्हें है? बस इसी फिक्र में रहते हैं कि आज तो लगी जाएगी मेरी बाजी। बाजी लगने के चक्कर में अपने आप के तमाम घर में जो कुछ था सब बेच बाच के फूंक दिया, सब खत्म कर दिया। एक बाजी लगाने के चक्कर में सब कुछ खत्म कर दिया। और मैंने मुफ्ती कमरुल हसन साहब एक दिन अखबार में पढ़ा, हजरत अखबार में मैंने पढ़ा एक आदमी ने दिवाली के मौके पर बाजी लगा दी जरा बड़ी, पैसे जितने थे सब हार गया। अब इसने कहा कुछ नहीं बचा, क्या लगाऊं? इसने अपनी बीवी को लगा दिया। हम पहले सुनते थे बचपन में ऐसी बातें कि कोई अपनी बीवी को हार गया था जुए में। मैंने अखबार में पढ़ा, न्यूज की कटिंग देखी मैंने, एक आदमी ने इस दौर के अंदर भी अपनी बीवी को बाजी में लगा दिया जुए में। जब खबर फैली ना तो फिर उस पर मुकदमा हुआ, पुलिस ने सख्ती की। ये ऐसी खराब चीज है, याद रखना, ये जुआ इंसान को बर्बाद कर दिया करता है, ये शराब इंसान को बर्बाद कर दिया करती है। और जुआरी अपने फिराक में रहता है, नशेड़ी अपनी फिराक में रहता है, इसे दुनिया से मतलब नहीं। इसे सिर्फ इतनी देर या तो ये अपने जुए में और शराब में और नशे में लगा रहेगा, या उससे बाहर आएगा तो फिर इस चक्कर में रहेगा कि कहीं से जुगाड़ हो जाए, पैसे इतने मिल जाए कि एक बाजी और खेल लूं। नशेड़ी इस जुगाड़ में रहता है, किसी का भगोना चुरा लूं, किसी का बर्तन चुरा लूं, किसी का कुछ चुरा लूं, बस किसी सूरत से मेरे नशे का काम हो जाए। शराबियों को आजकल देख नहीं रहे हो, गांवों के अंदर कुछ नहीं मिलता तो घर से सिलेंडर ही उठा के ले जाते, इसमें कि ये चरस लिए कुछ नहीं मिलता तो घरों से जो है पतीलियां, बगोने, चम्मच, बर्तन, प्लेटें, प्याले यही चुरा के ले जाते हैं। बहुने तो इतना चाहिए कि नशे का इंतजाम हो जाए, जुगाड़ कर तो कुछ सकते नहीं है। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद, पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे रो रहे हैं जामो मीना मैं कशी खतरे में है। हालात ये हो गए अजीजों, और मुसलमान इसमें आजकल बहुत तेजी से इसमें फंसे जा रहे हैं। नाम मालूम करो तो कोई बताएगा मेरा नाम मोहम्मद नजाकत है, कोई बताएगा मेरा नाम शराफत है, कोई बताएगा इनायत है, कोई बताएगा मोहम्मद अली, कोई बताएगा अब्दुल रहमान, कोई बताएगा अब्दुल्ला। मगर काम देखो, जुआ, सट्टा। कई गांव ऐसे हैं हैरान हो जाओगे सुन के, मर्द तो मर्द, औरतें सट्टा लगा रही हैं, औरतें सट्टा लगा रही हैं। और ऐसे सुनो, आदमियों को तो ना लगाया, मगर एक गांव में ना इमाम साहब बेचारे हालात देख रहे थे कि बड़े सटोरे हैं सब, मुंडा 3 मुंडा 5 क्या क्या होता है वो उसी में लगे रहते हैं सब। इमाम साहब को फिक्र हुई, बोले यार कोई ऐसा इंतजाम करो कि लोग कुछ संभल जाएं, सुधर जाएं, बेहतर हो जाएं। तो बोले एक काम करो, एक जलसा ही करा दो गांव में, बड़े मौलाना साहब को बुला लो, आएंगे कुछ समझाएंगे लोगों को तो लोग सट्टा छोड़ देंगे। मौलाना साहब आए, उन्होंने तकरीर की, कहने लगे साहब मुझे बड़ी शर्मिंदगी, बड़ा मुझे एहसास हुआ, दुख हुआ। बोले मुझे जब पता लगा इस गांव के बारे में तो बड़े मौलाना तकरीर करने आए थे, इधर सुनो बात, वो तकरीर करने जो मौलाना साहब आए थे, क्या हुआ भाई साहब, बैठ जाओ आराम से। तो सुनो, अब वो बेचारे तकरीर कर रहे, कहने लगे कि भाई मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के कि इस गांव के 99% लोग सट्टा खेलते हैं। जितने सटोरी थे एक दूसरे को देखा, बोले मौलवी ने दे दिया 99 आज नंबर। याद रखना, ये जुआ, ये शराब मोमिन के काम नहीं। कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया, परवरदिगार आलम ने ऐलान कर दिया, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह ने फरमाया ये काम मोमिन के हैं ही नहीं, ये तो शैतान के काम है, मिन अमलिश शैतान। शैतान के काम जब इंसान करने लग जाए तो फिर शैतान को तो बड़ी राहत, शैतान के काम जब इंसान करने लगे तो फिर शैतान तो बड़ा खुश होगा। याद रहे मेरे मुसलमानों, मेरी कौम के जवानों, हम लोग दुनिया के अंदर शैतान को खुश करने नहीं आए, हम तो रहमान को खुश करने आए हैं, हम तो परवरदिगार को राजी करने आए। तो 4 बेटों में जो ईमानदार होगा, जो हिसाब किताब अच्छे से संभालता होगा, जो कारोबार संभाल सकता हो, उसको दिया जाता है, नालायक को।
अल्लाह ने अपने बंदों में चुना है, हर किसी को विरासत नहीं दी जाती है। अल्लाह ताला ने उनको चुना, उनको पसंद किया जो उसके पसंदीदा। अल्लाह ताला ने उनको चुना जिन्हें रब ने अपना कुर्ब अता किया, जिन्हें रब ने अपना बना लिया, वो जिन्होंने अपने नफ्स पे काबू पा लिया, वो जिन्होंने अपने नफ्स को मार दिया। अल्लाह ने फिर उन्हें बादशाही अता फरमाई, अल्लाह ने फिर उन्हें खजाने ऐसे अता फरमाए, अल्लाह ने जमीन और आसमान के तमाम तबकात उन पर रोशन फरमा दिए। अल्लाह ताला ने सब कुछ उनके सामने जाहिर फरमा दिया। इसीलिए मेरे गौसे आजम ने बगदाद की सरजमीन से ऐलान फरमाया, सरकार गौसे पाक ने फरमाया, मैं सारी रूए जमीन को इस तरह से देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना। अल्लाह अल्लाह, इस तरह से गौसे आजम दुनिया को देखते हैं, कायनात को देखते हैं। ये गौसे आजम के लिए दुनिया की हैसियत है। क्यों? इसलिए कि इस सारी जमीन का मालिक अल्लाह ने बना दिया है, इस सारी जमीन का वारिस अल्लाह ने बना दिया। आप कहेंगे जनाबे वाला और कोई मिसाल दीजिए। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ एक अल्लाह के मुकद्दस वली की बारगाह में, एक ऐसे वली की बारगाह में, अल्लाह अल्लाह जिनका नाम आपने खूब सुना होगा, जिनका नामे नामी इसमें गिरामी हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर है। सुना है नाम आपने हजरत बाबा फरीदुद्दीन का? हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर वो कि जो उन्हें देख लेता उनका दीवाना हो जाता था। काफिर भी अगर देखता था तो कलमा पढ़ लिया करता था, ईमान कबूल कर लिया करता था। ये अल्लाह ने मकाम अता किया था। मगर सुनो अजीजो, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह, आपका एक मुरीद आपकी बारगाह में आया, एक थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा उसने आपको गिफ्ट किया, हदिया दिया। का हुजूर ये मेरी थोड़ी सी जमीन है, एक जमीन का थोड़ा सा टुकड़ा, का हुजूर इसे कबूल फरमा लीजिए, ये आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूं। आप चाहें तो इसे अपनी मिल्कियत में रखें, चाहें तो खानका के कामकाज में इसका इस्तेमाल करें। जमीन भाई, दुनिया जमीन के लिए मर रही है इस दौर में। बोलो, जैसी भी हो मिल जाए। झोल झाल कर रहे हैं लोग इसी चक्कर में, कब्जे कर रहे हैं लोग इसी चक्कर में। जमीन हमारी ज्यादा हो जाए। हर आदमी जो इधर तमन्ना करता है कि 100 बीघा हो जाए, 200 बीघा हो जाए, 500 बीघा हो जाए, वो जान ले इधर तू 1000 बीघा कर ले, मगर याद रखना इस 1000 बीघा जमीन के बावजूद भी तेरे हिस्से में 2 गज जमीन आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी। 2 गज जमीन तेरे हिस्से में आएगी, उसी में तुझे दफना दिया जाएगा। और वो भी तेरे अमाल का मामला रहा, वो कब्र फिर तुझे दबाएगी। वो 2 गज जमीन जब तू कब्र में जाएगा तो वो भी तुझे दबाएगी। हुजूर का फरमान सुनना दिल पे असर करे तो आज इसको दिल में बसा के लेके जाना, महफूज करके लेके जाना। ताजदार मदीना ने ऐलान फरमाया, कब्र दबाती है किसे? किसे? सुनो, बड़े गौर से सुनो। नेक, परहेजगार, तकवाशियार। सुनो भाई साहब, आदमी नेक हो, परहेजगार हो, तकवाशियार हो या फिर गुनहगार हो, दोनों को दबाती है कब्र। उलमा बैठे हैं, कब्र नहीं छोड़ती किसी को भी, गुनहगार को भी दबाती है, नेक को भी दबाती है। नेक परहेजगार को भी कब्र दबाती है, गुनहगार को भी कब्र दबाती है। मगर सुनो कैसे? आका ने फरमाया, जब गुनहगार कब्र में जाता है, जुआरी, शराबी, पापी, बेनमाजी, गुनहगार, जिनाकार, बदकार, जब ये कब्र में जाता है, आका ने फरमाया कब्र इसको दबाती है। कैसे? हुजूर ने यूं उंगलियों से इशारा फरमाया, इधर की पसलियां इधर वालियों में, इधर की पसलियां इधर वालियों में, यूं अंदर घुस जाती हैं, हड्डियां टूटने लगती हैं, इनके टूटने की आवाज निकलती है, मगर इंसानों को ये आवाज सुनाई नहीं जाती। अल्लाह अकबर। सोचें जरा, एक लम्हे के लिए सोचें, एक लम्हे के लिए अगर बंदा सोच ले कि मेरा होना क्या है कब्र के अंदर। कब्र दबाएगी, पसलियां इधर की इधर, इधर की इधर। हुजूर ने फरमाया वो तड़पता होगा। ये तो कब्र ने गुनहगार को दबाया, मगर सुनो, नेक आदमी को भी कब्र दबाती है, परहेजगार, नमाजी, आबिद, साजिद को भी कब्र दबाती है। कैसे? अब खुश हो जाओगे, जुमला सुनोगे। आका ने फरमाया, ताजदार मदीना का ऐलान, हुजूर ने फरमाया, जब नेक इंसान कब्र में जाता है, कब्र उसको भी दबाती है। आका कैसे? हुजूर ने फरमाया, इस तरह जैसे माँ अपने बच्चे को यूं गोद में लेकर प्यार के साथ, ममता के साथ सीने से लगा के दबाती है, ऐसे ही नेक आदमी को कब्र से दबाया करती है। कब्र नेक आदमी को ऐसे दबाती है जैसे माँ ममता के साथ उसे सीने से लगा के दबाती है। पता लगा, नेक आदमी को कब्र प्यार करेगी और गुनहगार का कोई आदमी याद रखे, मेरी औकात इतनी है
कभी भी मर जाऊंगा, जब सांसें पूरी होंगी तब मर जाऊंगा, फिर आखिर कब्र में जाना है। हजारों बीघा जमीन क्यों ना आदमी कर ले, मगर 2 ही गज जमीन उसके हिस्से में आनी है। तो याद रहे, 1000 बीघा की फिक्र छोड़ दो, उस 2 गज जमीन में जाना है, उसकी फिक्र में लग जाओ कि वहां क्या होना, यहां हो जाएगा जो कुछ भी होगा। छोड़ दी सब, तो उसकी फिक्र करनी चाहिए ना। आदमी 1000 बीघा, 2000 बीघा, 500 बीघा, 100-200 बीघा जमीन मिल जाए, या 10-20 बीघा है तो उसे फिर, अब जिसका मामला ज्यादा का है वो ज्यादा बड़ा सोचता है, जिसका कम का है वो थोड़ा हिसाब से सोचता है। कोई अपने मैंड ही काट के अपना उसी में दिल अपना खुश करता रहता है कि थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहे, मेरी रास्ते काट काट के बढ़ाने में लग जाता कोई। अब भैया इधर रास्ता काट के किसी का क्या ले लिया, रास्ता काट के इतनी बढ़ा लो, इतनी क्या इतनी बढ़ा लो, मगर कब्र तो उतनी की उतनी। हम तो तब जाने जब उसमें कुछ बढ़ सके, हम तो तब जाने कि कब्र में कुशादगी हो जाए तो वो मेढ़े काटने से, रास्ते काटने से नहीं होगी। याद रखना, कब्र अगर कुशादा होगी तो रास्ते काटने से या किसी के खेत में मेंढ काटने से कब्र कुशादा नहीं होगी। कब्र की कुशादगी इस बात पर है कि तू अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल कर ले, तू नबी की शरीयत पे अमल कर ले, तू मुस्तफा का वफादार बन जा। खुदा की कसम, अल्लाह ताला तेरी कब्र को कुशादा फरमा देगा। तो खुदा के लिए कब्रों के बारे में हमें सोचना चाहिए, कब्रों की कुशादगी के बारे में। जमीन का टुकड़ा, एक मुरीद ने कहा हुजूर ये जमीन का टुकड़ा है, 1 बजने वाला है, अब आप भी बेचैन हो रहे हैं। सुने, हजरत बाबा फरीदुद्दीन की बारगाह में एक मुरीद कहता है जी हुजूर ये थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा, इसको आप रख लीजिए। अल्लाह वाले ने कहा ठीक है, तोहफा कबूल हो गया। मगर एक कंपनी होती है, एक किस्म के लोग होते हैं, तुमने देखा होगा शहर में कभी जाओ तो देखना, आदमी कोई अगर शहर में प्लॉट खरीदता है ना तो फौरी तौर पे ये चाहता है कि इसकी बाउंड्री कर दूं ताकि अपना कब्जा पक्का हो जाए, वरना खतरा रहता है कि कोई कब्जा कंपनी आके इस पर कब्जा कर सकती है। ऐसी गैंग बहुत मिलेंगी आपको कब्जे वाली। बदला अब मैं यार नजर का, दावा झूठा कब्जा सच्चा, जिसकी लाठी उसकी, बोलो मिसाल देते हैं हमारे बुजुर्ग पहले से, जिसकी लाठी जिसका कब्जा वही मालिक। अब आप कागज लेके जाएं, कहें जी हमारी जमीन है, वो कहेंगे जा साबित कर दे कचहरी में, कोर्ट में, सालों साल मुकदमा लड़, तू बूढ़ा हो जाएगा तब कहीं जाके पता लगेगा। फिर पटवारी को हुक्म आएगा अदालत का कि जाकर नाप दो, पटवारी नापने में 1-2 साल निकाल देगा, नपत होने के बाद में निशान लगेंगे, 4 दिन निशान के फोटो खींच के उधर अदालत में जाएंगे कि जी हो गया काम, इधर फिर 5वें दिन वही हाल, फिर उसी पे कब्जा बढ़ता जाएगा। अब जब कब्जा कर लिया, एक कब्जा कंपनी आई, हजरत बाबा फरीदुद्दीन को जो तोहफे में जमीन मिली थी उस पे उन्होंने कब्जा कर लिया। बात बढ़ी, मुरीदों ने कहा भाई ये तो जमीन खानका के काम में आती है, ये कैसे आपने कब्जा कर लिया? उन्होंने कहा नहीं हमारी है। भाई कब्जे वाले फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लेते हैं, फर्जी कागज भी बनवा लेते हैं, पैसे का खेल है सब यहां पे। उन्होंने कहा जमीन हमारी। बात अदालत तक पहुंच गई। सुनो इधर सुनो, जब बात अदालत में पहुंची तो जज साहब यानी काजी साहब, उन्होंने हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया और कहने लगे हजरत ये जमीन किसकी? आपने फरमाया मेरी। कहा कैसे? फरमाया मेरे मुरीद ने मुझे तोहफे में दी। काजी साहब बोले कोई सनद, कोई कागज, रजिस्ट्री, बैनामा होना चाहिए। अल्लाह वाले ने फरमाया है रजिस्ट्री। अब ये जुमला आपको खुश कर देगा। अल्लाह वाले ने फरमाया है ना रजिस्ट्री का कागज, का कहां है दिखाइए। अल्लाह वाले ने कुरान उठाया, खोल के दिखाया, पढ़ने लगे वलक़द कतबना फी ज़बूर मिन बादि ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिथुहा इबादी अस्सालिहून। आपने फरमाया 2 रजिस्ट्रियां हैं मेरे पास, एक पुरानी एक नई। पुरानी रजिस्ट्री ज़बूर के अंदर भी लिखा हुआ है इस जमीन का मालिक पूरी कायनात का कौन, अल्लाह ने किसे वारिस बनाया, और कुरान में भी मौजूद है पूरी रूए जमीन का वारिस अल्लाह ने किसे बनाया। फरमाया ये रही रजिस्ट्री। मगर काजी साहब बोले हजरत बात तो आपकी दुरुस्त है, मगर हमारे यहाँ कानून में जो आमतौर पर सनद चलती है हमें वो सनद देखनी पड़ेगी। कब ऐसी कोई सनद? फरमाया नहीं है। कहा हजरत कोई कागज नहीं, कोई सनद नहीं? फरमाया ऐसा कोई कागज नहीं है और हमें जरूरत भी नहीं है ऐसे किसी कागज की, क्योंकि अल्लाह ने हमें पूरी रूए जमीन का मालिक बना दिया है। उन्होंने कहा अच्छा। बोले हजरत अदालत का तो कानून है, या तो यहां पर रजिस्ट्री का कागज हो या कोई गवाह हो,
कोई गवाह पेश कर दीजिए, कोई गवाही दे दे। आपने फरमाया अदालतों में तो गवाहियां झूठी भी होती रहती हैं, मेरे कई मुरीद खड़े होंगे गवाही देने, मगर तुम लोग कहोगे कि ये इनके मुरीद इनके हक में गवाही दे रहे हैं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया सुनो, गवाही किसी आदमी की नहीं, बल्कि चलो जो जमीन जिसका मुकदमा है उसी जमीन से गवाही दिलवा दूंगा, वो जमीन बताएगी मालिक कौन है। मैं माफी के साथ कह रहा हूं, मुझे पता नहीं आपके गांव के बारे में कुछ भी, मैंने सुना है कि शायद यहाँ दरगाह की कुछ जमीन है, कुछ रास्ता वास्ता है, कर लो अच्छा ही रहेगा, दरगाह पे आने जाने के लिए लोगों को आसानी होगी, आप ही लोगों को आसानी होगी। हम कहाँ आ रहे हैं, हम तो एक साल में अब आए हैं, अगले साल आए नहीं आए, हम तो आ गए जुते हुए खेतों में मेंढों पे चल कर। निकलना आपको है, आना आपको। कितना अच्छा होगा कि आप लोग यहाँ आने जाने का एक बेहतरीन रास्ता आप ही तो इस्तेमाल करेंगे, वो रास्ता आपके खेतों में आने जाने के लिए भी आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। अच्छी बात है अगर आप उस रास्ते को कर लें, बहरहाल बहुत अच्छा रहेगा आप उस रास्ते के बारे में अगर करें तो कोशिश, क्योंकि हमें भी यहाँ आते हुए ना थोड़ा सा गिल्टी फील हुआ, यार सारे मुसलमान ही तो हैं, सब अल्लाह के वलियों को मानने वाले ही तो हैं, फिर भला यहां तक आने के लिए रास्ता भी नहीं। जनाब आप जाकर देखिए, हम मुल्क में घूम रहे हैं, हर रोज एक नई जगह पे जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह घूम रहे हैं, लोग अपनी जमीनें दरगाहों को दे रहे हैं कि भाई ये मेरी 1 बीघा जमीन है या 2 बीघा है, दरगाह के करीब की है, चलो मैं दरगाह के लिए दे रहा हूं, यहाँ पे लंगर कर लिया करना, यहाँ पे ये काम कर लिया। तो कम से कम अगर हम अपनी बहुत ज्यादा जमीन दरगाह के लिए नहीं भी दे सकते हैं तो इतना तो कर ही लें कि जो रास्ता हो वो रास्ता कम से कम निकाल लें। हमारे लिए तो नहीं, ऐसा तो है नहीं कि इम्तियाज बरकाती आएगा यहाँ आपके खेत में अपनी बिल्डिंग बनाएगा, उस रास्ते पर अपनी कार चलाएगा, बोलो, या मुफ्ती कमरुल हसन साहब आपके इमाम साहब कभी आपको खतरा हो कि ये आपके रास्ते पर कब्जा कर लेंगे? नहीं करेंगे, आप ही के इस्तेमाल में आएगा, आप ही के काम में आएगा। बहुत अच्छा होगा कि आप रास्ता करें। और देखो रास्ता बहुत जरूरी चीज है, हुजूर ने रास्ते के ताल्लुक से ना अपनी उम्मत को पैगामात अता फरमाया। हुजूर ने फरमाया, यहां तक आका ने फरमाया अगर कोई शख्स राह के पत्थर को जो लोगों के लिए तकलीफ का बाइस हो अगर उसे हटा दे रास्ते से तो अल्लाह ताला उससे राजी होकर उसे परवाने जन्नत अता फरमा देता है। राह से एक पत्थर को, छोटे से पत्थर को हटाने पर जब नेकियां मिलती हैं तो फिर रास्ता बनाने पे अल्लाह कितनी नेकियां अता फरमाएगा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया जमीन से गवाही न दिलवा दूं। अब वो कब्जा गैंग वाले बोले अच्छा ऐसा, उन्होंने कहा जमीन कैसे गवाही देगी? काजी साहब भी बोले जमीन कैसे? हजरत ने फरमाया तुम्हें इससे क्या मतलब? कब्जा गैंग वाले कहने लगे हजरत अगर आपने जमीन से गवाही दिलवा दी हम जमीन छोड़ देंगे, आपकी हो जाएगी। काजी साहब बोले चलो अगर बात ऐसी है तो ठीक है, ये भी एग्री आप भी एग्री, दिलवा दो गवाही। वक्त मुकर्रर हुआ, तुम्हारी मेरी गवाही के लिए लोग जाते हैं, किसकी जमीन किसका मामला, कागज जाएं, लोग जाएं, कागजों की एविडेंस के तौर पर कागज पेश किए जाएं, गवाह पेश किए जाएं। मगर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने वक्त मुकर्रर करवा लिया, फरमाया वक्त मुकर्ररा पे आ जाना, जमीन गवाही देगी। टाइम मुकर्रर हुआ, वक्त मुकर्रर हुआ, लोग आ गए, कब्जा करने वाले भी आ गए, काजी साहब भी आ गए, हजरत बाबा फरीदुद्दीन भी इधर पीछे से आए। काजी साहब ने कहा आइए हजरत जल्दी गवाही दिलवाइए, जमीन से गवाही दिलवाइए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने जुमला सुनो फरमाया, हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया काजी साहब मैं कहूं क्या जरूरी है, मैं जमीन से कहूं? एक काम करो आप काजी साहब आगे बढ़िए, आप ही जमीन से जाकर मालूम कीजिए तुझ पर मालिकाना हक किसका है, कौन वारिस है तेरा, कौन मालिक है तेरा। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। काजी साहब ने आगे बढ़कर जमीन की तरफ इशारा किया, फरमाया ए जमीन के टुकड़े बता तेरा मालिक कौन है? आवाज आई मेरा ही नहीं बल्कि पूरी रूए जमीन का मालिक अल्लाह ताला ने बाबा फरीद को बना दिया है। अल्लाह ने वलियों को मालिक बना दिया, वारिस बना दिया। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, आप आज इस महफिल में बैठे हैं, इस जमीन पे बैठे हैं, जमीन के इस खित्ते पे बैठे हैं, ये आपका सारा गांव है, ये विरासत किसकी है? अल्लाह वालों की विरासत है, अल्लाह वालों की विरासत है। जिधर भी नजर डालोगे अल्लाह वालों की विरासत नजर आएगी, जिधर भी नजर डालोगे अल्लाह वालों की विरासत नजर आएगी। तो जिनकी विरासत पे हम आबाद हैं, हम उनके गद्दार नहीं हो सकते, हम उनसे कभी दगा नहीं कर सकते। और लोग हैं जो गद्दार बन बैठे हैं, उन्होंने तो वो किसी ने कहा ना नहीं है दिल में नबी की अजमत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? फिक्र होती है ना आदमी को, ऐसी ऐसी बात होगी कहते हैं कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? नहीं है दिलों में नबी की अजमत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? फिर उस पे खुल्दे बरी की चाहत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? अब बोलोगे नहीं है दिल में नबी की अजमत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? फिर उस पे खुल्दे बरी की चाहत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? नबी के सदक़े में खा रहे हो, नबी के सदक़े में पी रहे हो, नबी के फरमान से बगावत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा?
खड़े हुए देखे, कलियर में यूं देखे मैंने हाथ बांधे हुए। बच्चे नहीं हो रहे। बेगम ने कान पकड़ के चाबी घुमाई, बोली चल कम वक्त, बहुत दिन हो गए, चल, बहुत दिन से कह रहा है, चल चल, साबिर पाक के वसीले से दुआ मांगेंगे, अल्लाह औलाद अता फरमाएगा। कान पकड़ के लेके आ गए हाथ, साबिर पाक आ गया, करम हो जाए, निगाहे करम। याद रखो, एक मजार वो जहां पर लोगों का हुजूम लग जाए, वो भी मजार। एक मजार वो जहां ज्यादा दूर दूर के लोग तो नहीं आते हो, ज्यादा हुजूम तो इंसानों का नहीं लगता हो, तो ये मत समझ लेना कि ये मजार नहीं है। याद रखना, अल्लाह ताला जब मजार बनाता है, आका ने फरमाया इंसान उस मजार पे आए ना आए, अल्लाह के फरिश्ते उस मजार पे आते हैं। बहुत अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, जुड़ो गलियों से, जुड़ो सादाते इकराम से। खुदा की कसम, ऐसे वैसों को वली मत मानना। कुरान अलामतें बताता है, अत्ताइबून तौबा करने वाला, अलाबिदून इबादत करने वाला। वली कौन? इबादत करने वाला। कमंडल फिल्टर सिगरेट फूंक फूंक के कोई वली नहीं बन सकता है। मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूं कि ना जाए, कोई हराम का फतवा दे रहा हूं मैं। कभी गांव वाले सुई लपेटने लगे मुझे कि मौलाना मुबाह तो है, मायूब तो है, अलबत्ता हराम हराम नहीं है। और बाकी आगे बड़े उलमा अगर इस पर कोई आगे उनकी राय बन जाए, आगे वो फैसला करें, तो वो हमें मंजूर है। अभी तक तो मायूब समझा जाता है, बेहतर नहीं है, सेहत के लिए मुझे है। मगर गौर करो, मैंने क्या बताया? सिगरेट जला के फातिहा। ये किसका तरीका भाई? जाहिलों का तरीका। कोई सट्टे वाले बाबा पुली चढ़ा पड़ा रहता होगा, कहीं मरमरा गया, लोग आते होंगे उससे सट्टे वट्टे के नंबर पूछ के जाते होंगे। बस मियाँ वो सट्टे शाह बाबा, कोई मटके शाह बाबा, कोई लट्ठे शाह बाबा। और हैरत होगी, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, पड़ोसी मुल्क में शलवार वाली सरकार, लोटो वाली सरकार, साइकिल वाली सरकार, पतंग वाली सरकार, उन्होंने तो हद करके रख दिया। इतनी गन मचाई है, अल्लाह रहम करे। याद रखना, ये आपके गांव के अंदर जो मजार है, ऐसे वैसों का मजार नहीं, ये मुस्तफा के शहजादों का मजार है, ये गौसे आदम के शहजादों का मजार है। आया भी करो इनकी बारगाह में आकर, अपने रब से दुआएं भी मांगा करो, इनका वसीला भी दिया करो। और जो इनकी नस्ल है, सैयद आले रसूल है। इधर मेरे पीछे ये खूबसूरत चेहरा तुम्हें सैयद साहब का नजर आएगा, सैयद आजाद साहब जो खुदा ने दीन दिया माशाअल्लाह। इनसे आकर अपने लिए दुआएं भी कराया करो, क्योंकि तुम्हारी मेरी बात ये, हम मुसलमान गुलाम मुस्तफा है, हम नबी के गुलाम है, और ये मुस्तफा की आल है। तो फर्क तो है ना। मेरे इमाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। अलाबिदून, कुरान ने कहा वली वो जो इबादत करे। और यहाँ कुछ ऐसे हैं नमाज एक वक्त की पढ़ते नहीं, मुर्गे की टांगे यहाँ चाहिए, बकरे की पसलियां चापे यहाँ चाहिए, बिरयानी यहाँ चाहिए, और नमाज क्यों है? बोले मैं काबे में पढ़ता हूँ नमाज। तू और तेरा मुंह काबे में, तो काबे में खाया कर जाके। मक्के में तो बड़े शानदार शानदार होटल हैं, वहीं जाकर खाया कर। यहाँ खाता है। और नमाज के बाद एक पीर मुझे मिला, खुदा की कसम अल्लाह रहम करे, हट्टा कट्टा मोटा ताजा तंदुरुस्त फरबा। लोगों ने बुलाया मुझे, मैं इमाम था वहां, बोले आओ हजरत जरा पीर साहब आए, हम चले गए। मैंने कहा कोई अच्छे पीर साहब आए होंगे। पीर साहब जाके हम बैठे, दुआ सलाम हुई, खाना खाया, पीर ने तबीयत से तमाम टांगे और तमाम जितना सही माल था उतनी खा लिया। हम तो पीछे से थे, हुजूर लो आप पहले, हुजूर लो आप पहले। मगर जैसे ही हुई अजान, ये साहब पीर ने चारपाई पे फैला दी टांगे। मैंने कहा मतलब? इधर अजान हुई, इधर लेट के पीर बोला अल्लाहु अकबर। अबे मैंने कहा ये क्या है? बोले वो पीर साहब जरा लेट के नमाज पढ़ती है। मैंने कहा क्यों? लंगड़ा है, लूला है, मोहताज है, रीढ़ की हड्डी टूट गई इसकी, फालिश पड़ गया इस पे, हो क्या गया इसे जो लेट के नमाज पढ़ रहा है? अच्छा खासा मोटा ताजा बकरा टहल रहा है, और नमाज का नंबर आया तो ले लिया लंबा लंबा। ऐसे जाहिलों से हमारा मतलब नहीं। अल-आबिदून वो जो इबादत करेंगे, अल-हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अर्राकिऊन अस्साजिदून अल-आमिरून अल-आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मुमिनीन। कुरान कहता है इबादत करने वाले, हम्द करने वाले, रोजा रखने वाले, क़याम करने वाले, रुकू करने वाले, सजदे करने वाले, ये अल्लाह का कुरान कहता है
नेकियों का हुक्म देने वाले, भलाइयों का रास्ता बताने वाले, बुराइयों से रोकने वाले, अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करने वाले, ये अल्लाह के वली होते हैं। हम इन्हें वली मानते हैं, हम इन्हें वली मानते हैं और कहते हैं वली के कुर्ब से कुर्ब हुजूर मिलता है, वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है। इनसे अपना रिश्ता मजबूत करें, सादात से अपना रिश्ता मजबूत करें, वलियों के आस्थानों पर जाएं। और वलियों, अगर कोई कहे ना कि मर गए मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, तो उसे बताना कि तेरा कोई होगा। तू तो नबी के लिए भी बोलता है, हम कहते तेरा कोई मर गया होगा, मगर हमारों का सुन ले। तकरीर खत्म है, ये 4 मिसरे जोर से बोले सुभान अल्लाह। हमारा अकीदा, हम कहते हैं या रसूल अल्लाह, तुझ पे मर मर के हुए सारे जिया ले जिंदा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जिया ले जिंदा, तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा। कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही। जबरदस्ती साहब, कल भी थे, आज भी हैं, बड़ी उम्दा तकरीर की आपने माशाअल्लाह। कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही, फातिमा ज़हरा की आगोश के पाले जिंदा। यूं तो कहने को हर एक शख्स है जिंदा, लेकिन जिंदा तो वो है जो ईमान बचा ले जिंदा। अल्लाह ताला हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम हमें सलाम होगा लिल्लाहि वाहिदिल क़हार। समझ अल्लाह। फिर अल्लाह का ऐलान होगा, आज के दिन का मालिक देखो तुम्हारा रब। परवरदिगार, तुमने जिसके अहकामात को नहीं माना, जिसके फरामीन पर अमल नहीं किया। तुम कहते थे कि कयामत में मुर्दे कैसे जिंदा हो जाएंगे, ये तो सब बेवजह की बातें हैं। एक शख्स था मक्के में, कहता था मरने के बाद कोई जिंदगी नहीं। अल्लाह कैसे उठा सकता है? मर गए, मिट्टी में मिल गए, हड्डियां गल गई, कुछ नहीं बचा, अल्लाह कैसे उठा सकता है मुर्दा? अल्लाह ने सूरह मुबारक नाज़िल फरमाई, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा। क़यामत का तज़किरा तफ़सील के साथ अल्लाह ने बयान किया। फिर ये भी फरमा दिया कि तुम क्या समझते हो कि अल्लाह ताला इस मिट्टी से, जो हड्डियां तुम्हारी मिट्टी में मिल गई, गल गई, तुम्हें दोबारा नहीं उठा सकता, दोबारा पैदा कर सकता? अब तो कम से कम हड्डियां तुम्हारी मिट्टी में मिली हैं। उस रब की शान को देखो, जब कुछ भी नहीं था तब उसने बना दिया। जब तुम्हारा वजूद नहीं था, नामो निशान नहीं था, कुछ भी नहीं था, जब कुछ भी नहीं था तब उस अल्लाह ने बना दिया। तो कुछ ना होने के बावजूद जो बनाने की ताकत रखता है, वो हड्डियां मिट्टी में मिलने के बावजूद दोबारा से जिंदा करने की ताकत भी रख रहा है। वो रखता है कुदरत, वो रखता है ताकत, उठाएगा दोबारा, बच नहीं पाएगा। एक शख्स जो था ना, एक शख्स ने अपने बेटों को बुलाया मरने से पहले। एक शख्स ने मरने से पहले अपने बेटों को बुलाया और बुलाकर उसने वसीयत की। कहने लगा, मेरे बच्चों, जब मैं मर जाऊं, जब मेरा इंतकाल हो जाए, कहने लगा मुझे दफनाना नहीं। कहता मुझे मेरी लाश को जला देना, राख बना देना, और कहता मेरी राख को भी ऐसे नहीं छोड़ देना, बल्कि किसी सहरा में जाकर, किसी बयाबान में जाकर, किसी रेगिस्तान में जाकर मेरी राख को यूं उड़ा देना, ताकि मेरी राख जो है वो पूरे रेगिस्तान में जर्रात में फैल जाए। अलग अलग मेरे जो है जर्रात में मेरी राख मिल जाए, फैल जाए। बच्चों ने कहा, वजह तो बताओ, ऐसा फैसला क्यों ले रहे हो? कहने लगा, वजह ना पूछो, जो कह दिया उसको करना, जो कह दिया उसको करना। खैर, जब इंतकाल हुआ तो बच्चे मजबूर थे, वही किया, जलाया, राख को यूं उड़ा दिया बयाबानों में, सहरा में। इधर वो आदमी मर गया, चल गया, राख को फिजाओं में बिखेर दिया गया, मगर फरमाया गया मैदान महशर में उस इंसान को जिसकी राख बिखर गई, अल्लाह ताला रेत को हुक्म देगा, अरे वो जो राख के जर्रात तुझ पर बिखेरे गए थे, एक एक जर्रे को जमा कर उस राख को जमा करके ला, वो रेत उसकी राख को जमा करेगी। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से वो जिंदा होगा। अल्लाह ताला उससे सवाल फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, बताइए तूने सब कुछ तो किया, क्यों किया, क्या वजह थी, इसलिए? समझ में आ रही है आपको बात? क्यों किया तूने? वो इंसान अल्लाह की बारगाह में रो के अर्ज करेगा, मौला, है मेरे
परवरदिगार ये सब कुछ जो मैंने किया इसलिए किया कि तुझसे डर लगता था, तेरा सामना करने से डर लगता था। या अल्लाह मुझे पता था मैदान महशर में तेरे सामने खड़े होना है, तो मौला मैंने इसीलिए बच्चों को वसीयत की थी, मुझे जलाना, मेरी रात को उड़ा देना। मैं सोचता था कि जब मैं चल जाऊंगा मेरा वजूद राख हो जाएगा, और उस रात को भी जब चलाऊं मैं उड़ा दिया जाएगा, तो शायद मेरी बिखरी हुई रात रेत में मिल जाएगी, तो मुझे जिंदा नहीं किया जाएगा, दोबारा नहीं उठाया जाएगा, तो मैं अल्लाह के सामने खड़े होने से बच जाऊंगा। या अल्लाह तेरे खौफ की वजह से किया, मौला तेरे डर की वजह से किया। या अल्लाह डर लगता था तेरा सामना करने से, मौला घबराता था तेरा सामना करने से। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे, क्या तूने अपने रब की ताकत नहीं देखी? किसी भी जगह तेरी रात को उड़ा दिया गया, मगर तेरे रब ने जब हुक्म दिया रेत को, तो उसने तेरी रात को जमा कर दिया। तेरे रब ने तुझे दोबारा देखने जिंदा कर दिया। तू क्या समझता था? क्या तेरा रब कादिर नहीं है? कहने लगा या अल्लाह तू तो कुदरत वाला है, या अल्लाह तू तो बड़ी शान वाला है। मौला